नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ज़िला कार्यालय में हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो 25 मई को भारत बंद है, उसकी तैयारी को लेकर के आज बैठक किया गया। हमारे साथ में बात करने के लिए एडवोकेट विनोद यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ज़िला प्रभारी हैं। सर, क्या हुआ आज मीटिंग की, क्या तैयारी हुआ 25 तारीख को जो बंद है? तो मानवर वामन मेश्राम साहब के निर्देशन में और चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अलावे जो जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के संगठन थे, सभी संगठनों का यहाँ पर समीक्षा हुआ, प्लानिंग हुआ और सभी विंग्स के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और हमने पूरे औरंगाबाद के 13 पॉइंट पर अलग अलग जिम्मेवारी लगाने का काम किया है। जो OBC के जाति आधारित गिनती सबसे हॉट मुद्दा है और इसके बाद NRC CAA का मुद्दा है। इसके बाद सरकारी सेक्टर को जो निजीकरण किया जा रहा है, उसमें भी है कि से हमको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। किसान का जो MSP कानून जो लाया गया, उसको भी है कि विशेष रूप से घोषणा संसद में किया जाए, अभी तो मौखिक किया गया है। मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, उसमें प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात में अदर बैकवर्ड कास्ट को नहीं दिया गया। इस तरह से हमारा 10-11 मुद्दा है। 11वां जो मुद्दा है वो है मानवर जितेंद्र मेघवाल राजस्थान को मोक्ष रखने पर उनका हत्या कर दिया गया, वो भी समाहित किया गया है। इसको लेकर के हम लोग प्लानिंग किए, बैठक किए और सभी को हमको ऊपर से निर्देश प्राप्त हुआ और हमने यहाँ पर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को नेतृत्व निर्माण करने का, प्रतिनिधित्व करने का हमने अलग अलग सेंटर पॉइंट पर उनको आश्वासन दिया गया कि वहाँ पर आप करें, वहाँ पर आप करें, इस तरह से। तो बहुत सख्ती के साथ 25 तारीख को भारत बंद किया जाएगा और जो भी हमारे SC ST OBC, तो बहुत सख्ती के साथ 25 तारीख को भारत बंद किया जाएगा और जो भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर, इम्प्लाई हैं, अगर हैं तो इम्प्लाई लोग रोड पर नहीं आ सकते हैं, तो अपने बाल बच्चों को, पत्नी को भेज करके संख्या बल दिखाने का काम करें। चूँकि हमारे साथ भयंकर छल हो रहा है, हमको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। 1931 में गिनती हुआ और आज तक हमारा गिनती नहीं हुआ। हिजड़ों की गिनती हो गई और पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि हिजड़ा से भी एहसास शून्य पिछड़ा हो गया है। तो हम सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस दिन संख्या बल दिखाएं। जो मजदूर हैं वो घर में ये करें कि ना आज नहीं जाना है हम लोग को, एक दिन हम लोग को काम पर नहीं जाना है। मालिक को भी बताएं कि ना कल ना आए मालिक, कल बंद है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, कल ना आए। तो इस तरह से सभी लोगों के दिमाग में डालने का काम किया जाए कि भाई पिछड़ा वर्ग आज चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में भारत बंद कर रहा है। इस तरह का हम संदेश देना चाहेंगे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से। औरंगाबाद जिला में जो 25 मई को भारत बंद है, वो असरदार रहेगा। इसकी जो तैयारी आप लोगों के द्वारा किया गया है, तो इस जो भारत बंद में आप कितना बजे तक ये असर रहेगा? जहाँ तक सवाल रहा यहाँ पर टाइमिंग का, तो पिछड़ा है ऐसे हमने टाइमिंग दिया है समाज के लोगों को कि 6:30-7 बजे तक यहाँ पर सब हम लोग एकत्रित हो जाएं। चूँकि गर्मी का समय है और
ज़्यादातर कार्यालय दुकानें जो हैं से सुबह के समय में ही खुलने का काम करते हैं। हमसे किसी निजी व्यक्ति को, निजी वाहन को कोई खतरा, जान का खतरा नहीं हो, ऐसा हम करेंगे। एम्बुलेंस को छूट रहेगा, जो परीक्षार्थी का गाड़ी है उसको छूट रहेगा। मूल निवासी साथियों, मैं मिथिलेश यादव, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा औरंगाबाद बिहार। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब द्वारा 25 मई को भारत बंद बुलाया गया है। साथियों, यह भारत बंद 11 मुद्दों को लेकर के बुलाया गया है, जिसमें ओबीसी के जाति आधारित जनगणना एवं ईवीएम मशीन से जो घोटाला किया जा रहा है सारे देश भर में, और घोटाला करके मूल निवासी बहुजन समाज को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में राजा बनने और बनाने का अधिकार दिया था, उस अधिकार को शासक वर्गों ने ईवीएम लगा करके छीन लिया है। उसके विरोध में भी भारत को बंद किया जा रहा है। इस तरीके से साथियों 11 मुद्दा है। निजी क्षेत्र में अभी जो सरकारी, जितने भी सरकारी क्षेत्र था उसको दुश्मनों द्वारा, शासक वर्ग द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण करने से जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको संविधान के में आरक्षण दिया गया था, वह आरक्षण समाप्त हो गया है निजीकरण से। इसलिए हम निजी क्षेत्रों में हमारे लोगों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण हो, यह मुद्दा भी शामिल किया गया है। साथियों, ऐसे 11 मुद्दा शामिल किया गया है, जिसमें एनआरसी एनपीआर के विरोध में भी है। एनआरसी एनपीआर के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के लोगों को विदेशी घोषित करने का मामला है, उसके विरोध में भी यह भारत बंद किया जा रहा है। इसलिए मैं मिथिलेश यादव, बहुजन क्रांति मोर्चा औरंगाबाद बिहार, अपने ज़िले में पूरे शक्ति और समर्थन के साथ समर्थन करता हूं, और इस आंदोलन में पूरा सहभागी रहूंगा। अपने जितने भी संगठन औरंगाबाद में है आंदोलन में शामिल रहेंगे, और साथ ही साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के औरंगाबाद में जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन सभी से मैं अपील करता हूं कि इस बंदी को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बंदी में शामिल हो। जय मूल निवासी। हुई इस पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये भारत बंद को असरदार किया जाएगा। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम जी हैं, जो इस भारत बंद को समर्थन देने के लिए इन्होंने दिया है, और आज इस मीटिंग में भी उपस्थित हुए। लक्ष्मण जी, क्या करेंगे भारत बंद को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से पूरी तरह से समर्थन है। भारत और भी संगठन हैं जो भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय युवा बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, तमाम संगठन इस भारत बंद को समर्थन किए हैं। धन्यवाद।